जा रहा है उसको लेकर बीजेपी ने रणनीतिक तैयारी तेज कर दी है। लगातार बैठकें चल रही हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाल ली इस पूरे चुनाव की। कल एक बड़ी बैठक हुई जिसमें मुख्यमंत्री भी रहे, दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे और काफी लंबे समय बाद दिखा जब सरकार और संगठन में सामंजस्य दिखाई दिया, आपस में सामंजस्य दिखाई दिया। हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी मौजूद हैं। धर्मवीर जी, लोकसभा चुनाव में जो एक सेटबैक लगा, झटका लगा, उसके बाद एक बड़ी परीक्षा आप लोग के लिए है 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव। देखिए, हम लोग सरकार और हमारा संगठन मिलकर के पूरी तैयारी के साथ हम लोग चुनाव में जाएंगे और पूरी रणनीति योजना बना करके हम लोग चुनाव में लगेंगे। आए दिन हमारी रोजाना निरंतर बैठकें चल रही हैं, पूरी तैयारी चल रही है। पहले भी हमारे मंत्रीगण प्रभारी बनाए गए हैं विधानसभाओं में और इस बार फिर वरिष्ठों को हमारे को 2-2 विधानसभा दे दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं 2 विधानसभा ली हैं। तो हम सब लोग मिलकर के पूरी कोशिश रहेगी हमारी कि 10 जो चुनाव हैं 10 विधानसभा को, हमारी कोशिश रहेगी कि 10 विधानसभा हम लोग जीतें। ये प्रयास हम लोगों का रहेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण सीट आपने मुख्यमंत्री की बात की, मिल्कीपुर की सीट, जहां से अवधेश प्रसाद सांसद चुने गए हैं, जिसको लगातार समाजवादी पार्टी भुना रही है। बहुत महत्वपूर्ण सीट है मिल्कीपुर की। आपकी क्या राय है कि आपको लग रहा है इस बार सीट वो आप निकालने में सफल होंगे? देखिए, ये पहले जब आजमगढ़ का चुनाव था और रामपुर का चुनाव, तब भी हम लोगों के सामने ये सवाल आए थे कि कैसे आप जीतेंगे, लेकिन वो भी हम लोग जीते थे रामपुर। और ऐसा कोई कुछ नहीं है। और जब हम लोग पूरी तैयारी के साथ जाएंगे, जनता के बीच में रहेंगे, तो ऐसा नहीं है कि जनता हमें आशीर्वाद ना दे। सहयोगी भी साथ में अपना दल हो गया, आरएलडी हो गई, निषाद पार्टी है, तमाम दल हैं। सामंजस्य चुनाव लड़ना है। मुख्यमंत्री से जयंत चौधरी की बात भी हुई है, संजय निषाद भी मुख्यमंत्री से मिले। आपको लग रहा है सब कुछ ठीक रहेगा और जिस तरह से आप गठबंधन, उसी गठबंधन में आप पूरे फोर्स के साथ चुनाव? निश्चित रूप से हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे और पूरे सब लोग मिल करके हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अयोध्या का जिक्र चला था। अयोध्या में एक घटना हुई, भदरसा में एक रेप का मामला सामने आया जिसमें जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं उनके सहयोगी का नाम उसमें आया। आपको लग रहा है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह से मुद्दे को भुनाया जब सांसद चुने गए फैजाबाद से अवधेश प्रसाद, अब कहीं ना कहीं आरोप लग रहा है कि आप बदले की राजनीति कर रहे हो? जो ये कांड हुआ है, जो दर्दनाक हादसा हुआ, उसको आप भुनाने का प्रयास बीजेपी? सच्चाई तो सच्चाई है। वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता रहा है और सांसद जी का करीबी है। सब लोगों ने सोशल मीडिया पे फोटो और वो सब आ ही रहे हैं। दूसरा, एक तरह का एक पीड़िता के साथ खड़े न होना समाजवादी पार्टी का, और जो मैं कह सकता हूं कि जिस निर्दयता के साथ ये घटना हुई है, अमानवीय घटना है, और उसके साथ खड़े न होना और एक तरह से बचाव की मुद्रा में आ जाना, डीएनए की चर्चा कर देना, तो ये सब जनता समझ रही है, देख रही है और सब लोग जान रहे हैं इस बात को। डीएनए टेस्ट की मांग की है, कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा मतलब डिस्टर्ब करने वाली चीज़ है कि डीएनए टेस्ट की मांग की गई है। तमाम जो बीजेपी के नेता, उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तब कितने डीएनए टेस्ट हुए थे? निश्चित रूप से 12 से 17 के कार्यकाल देख लो। मैं फिरोजाबाद की 3 घटना हुई ऐसी छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ, और एक बच्ची की बॉडी मिली लखनऊ ट्रेन में, एक की बॉडी नहीं मिली, एक की मिली गई एक बस्ती में, और पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया। लेकिन बात सीधी सीएम तक, अखिलेश जी थे उस समय, तो वहाँ तक पहुँच गई और आधे घंटे में छुड़वा दिए गई। और वो घटना हृदय विदारक थी। मासूम 11 साल की बच्ची थी, 7वीं क्लास में पढ़ती थी। उसके नाक में कपड़ा, मुंह में कपड़ा, अंतरंग में कपड़ा मिला और डीएम ने वहाँ बैठ करके पोस्टमार्टम कराया, बलात्कार की पुष्टि नहीं होने दी। और जब ये लड़की के शरीर को देखा वहाँ जनता ने, तब जनता रोड पे आई थी निकल करके, तब रेलवे ट्रैक जाम हुआ और वो सब हुआ। उस समय डीएनए की याद नहीं आई थी, उस समय डीएनए की ज़रूरत नहीं थी। आज डीएनए की ज़रूरत है। जब लड़की बयान दे रही है, लड़की कह रही है, परिवार कह रहा है, उसके बाद भी डीएनए की बात आ रही है, तो कहीं ना कहीं बचाव की मुद्रा में है समाजवादी पार्टी। एक प्रश्न ये है कि हर घर तिरंगा का अभियान इस बार भी शुरू होने जा रहा है। आपका जो विभाग है, होमगार्ड्स विभाग, वहाँ पर क्या तैयारियां रहने वाली, क्या कुछ आप करने वाले? निश्चित रूप से ये अभियान है और पूरी तैयारी के साथ हम लोग इस अभियान में लगेंगे और सब लोग कोशिश रहेगी हमारी। ये हमारा स्वाभिमान है, तिरंगा हम सब लोगों का सम्मान है, तो हम सब लोग पूरी तैयारी के साथ लगेंगे। हमारा होमगार्ड विभाग और हमारा नागरिक सुरक्षा दोनों विभाग इसमें लगेंगे और पूरा कोशिश रहेगी हमारी कि हम लोग भी हर घर तक तिरंगा पहुंचाने का प्रयास करेंगे हम सब।
बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मवीर प्रजापति, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी राय दी, चाहे वो अयोध्या का जो रेप कांड हो, जो आजकल सरगर्मियाँ बनी हुई है उस पर उन्होंने बोला हो, हर घर तिरंगा जो यात्रा होती है, झंडे लगते हैं, उस पर उनकी राय दी है। साथ ही साथ जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है उस पर भी उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी शानदार प्रदर्शन करने जा रही है, लोकसभा चुनाव की जो हार को भुलाते हुए। कैमरा पर्सन अनुराग के साथ आनंद सिंह, एपीएन न्यूज़, लखनऊ।